प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि बस मुश्किल वक्त सिर्फ 4-5 महीने का है, इसके बाद जो है वो आसानी हो जाएगी। तो हाफिज साहब, चैंपियंस ट्रॉफी फिर उन मुश्किलात के अंदर आएगी वो जो 4-5 महीने वाली हैं, या वो फिर एक तरफ है, मतलब तब तक मामला हल हो जाएंगे? चूंकि डेडलाइन है इसकी, मेरा ख्याल है जनवरी के शुरू में या दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में, तो उसूली तौर पर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये काम जो लोग ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर सी बात है उसकी निगरानी कर रहा है, तो उस वक्त तक मुकम्मल होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि ये मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा होगा, तो ये चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है और पाकिस्तान ने भारत के सारे मैच लाहौर में, चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होते हैं, तो भारत मैचेस इस स्टेडियम में खेलने हैं। उस एक चीज को देखते हुए और इस इवेंट की अहमियत को देखते हुए, और सिर्फ भारत ही नहीं बाकी तमाम टीमों ने भी लाहौर में मैचेस खेलने हैं। तो उस सारी सूरत हाल में ये कहना कुछ नामुमकिन नहीं है कि आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, दोबारा से प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो तामीराती काम है स्टेडियम के, ये मुकम्मल करेगा और ये होने भी चाहिए और चूंकि ये आज बात इसलिए हो रही है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कदाफी स्टेडियम का दौरा किया है और उन्होंने तामीराती कामों का जायजा लिया है और उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है और उन्होंने बजाते खुद वहां पर जाकर जो कि साइट है उसको विजिट किया है। तो इस वजह से ये बात हो रही है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि चूंकि उस वक्त में शुरू हुआ है जब चैंपियंस ट्रॉफी के में कुछ ज्यादा वक्त नहीं था, सर पर है, लेकिन फिर भी चूंकि अब जब शुरू हुआ है काम तो इसने खत्म तो होना ही है और चूंकि बारिशों का मौसम भी है जिस वजह से काम में तातुल आता है, ताखीर हो सकती है। अगर आप ने रोजाना फर्ज कर लें कि आप 18 घंटे काम करते हैं और 2-3 घंटे आप ये बारिश की वजह से या मौसम की खराबी की वजह से उसमें काम नहीं हो पाता, तो यकीनी तौर पर इसका फिर असर मजमूई तौर पर उसके ऊपर पड़ता है। इस सारी सूरत हाल में ये डिबेट तो जरूर है, लेकिन जब आप साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या आप इस सारे का नक्शा बनाते हैं और फिर आप किसी भी ऐसी कंपनी को इसकी जिम्मेदारियां देते हैं या उसके साथ मुआहदा करते हैं काम के लिए, तो फिर आप उसके सामने रखते हैं कि हमने इसको फलां वक्त तक इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया है और ये उसको मुकम्मल होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि ये उसको मुकम्मल कर लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा हाफिज साहब, चैंपियंस ट्रॉफी भी करीब है, लेकिन एक आध दिन में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। पहला मैच 21 को था रावलपिंडी में और दूसरा मैच भी कराची से रावलपिंडी शिफ्ट हो गया। तो ये जो लास्ट मिनट चेंज ये भी आया है, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? क्या ऐसा होना चाहिए था? फैंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? स्क्वाड के अंदर जो चेंजिंग हो रही है मुसलसल, जो कराची वाला मैच था वो पिंडी इसलिए शिफ्ट किया गया है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चूंकि वहां भी तामीराती काम चल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उस कराची के मैच को बगैर शायकीन के करवाता तो ये सवाल जरूर होता कि वहां पर बगैर शायकीन के मैच हो रहा तो कोरोना का एक मंजर सामने आता, तो उसको देखते हुए उन्होंने फिर उसको पिंडी मुंतकिल कर दिया। इसके ऊपर अब सवाल ये जरूर है कि जब आप वहां पर इसको शेड्यूल कर रहे थे, इसकी सारी तैयारियां कर रहे थे, तो ये ना तो अचानक से तामीराती काम शुरू हुए हैं और ना ही अचानक से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज अनाउंस हो गई है। तो ये सारी चीजें पहले से तयशुदा ही होती हैं। तो इस सिलसिले में ये बात जरूर है जिसके बारे में हम इससे पहले भी मुतादिद बार मुख्तलिफ फैसलों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसके हवाले से बातचीत होती है कि ये बर वक्त और बेहतर फैसले नहीं कर पाते हैं। तो ये उसकी एक ताज़ा सी मिसाल है जो कि आपको कराची से मैच को मुंतकिल करने की खबर मिली है रावलपिंडी में। तो ये पहले हो सकता था, इसको इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में किया जा सकता था। बहरहाल अब क्योंकि पाकिस्तान की होम सीरीज है, ये पाकिस्तान के पास सहूलत मौजूद है कि वो पिंडी ले जाएं, मुल्तान ले जाएं, लाहौर ले आए, किसी भी जगह उसको ले जाने का वो इख्तियार रखते हैं तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बैन अक़वामी सतह पर जब आप इस किस्म की चीजों को देखते हैं तो फिर आपकी फैसला साजी के ऊपर सवालात उठते हैं। स्क्वाड के साथ क्या खराबी है? वो तो बड़ा मिल के सबने, इतने सारे सिलेक्टर्स ने, वकार यूनुस साहब के लिए एक पहला नया टास्क था, वो उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि उसमें सडन चेंजेस करने की जरूरत पेश आ गई? देखें, स्क्वाड में जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि ये 17 रुकनी स्क्वाड नहीं होना चाहिए था। ये आपको 15-14 मेंबर स्क्वाड अपनी होम सीरीज के लिए अनाउंस करना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया पहले और उसको 2 लोगों को उसमें से रिलीज किया, कामरान गुलाम को और अबरार अहमद को, और उनको उन्होंने
शामिल कर दिया ए टीम में। और उसके साथ साथ आज सुबह ये खबर आई है कि आमिर जमाल भी जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें भी रिलीज कर दिया टेस्ट स्क्वाड से, क्योंकि वो बैक इंजरी का शिकार थे और वो भी इब्तदाई तौर पर उस 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल थे जिसका ऐलान हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए। तो कामरान गुलाम और अबरार को जब आपने रिलीज किया स्क्वाड से, टेस्ट स्क्वाड से, तो सवाल जरूर पैदा हुआ। लोगों ने पहले कहा था कि ये क्यों आपने 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, और फिर आमिर जमाल की जो फिटनेस थी उसके हवाले से भी बहुत आपको करीबी जायजा लेने की जरूरत थी कि आपको आखिर वक्त में इस चीज का तयन करने की क्या जरूरत है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके जो मेडिकल पैनल है उसको कम से कम इस मामले में तो खिलाड़ियों के करियर के साथ बड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है कि आपको बिल्कुल एंड टेस्ट होने से पहले अगर आप उसकी इंजरी के बारे में इस चीज का तयन ना कर सकें कि क्या वो 100% फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कि आप उसकी इंजरी के बारे में दुरुस्त फैसला ही ना कर पाए, तो ये खिलाड़ियों के करियर के खेलने से के मुतरादिफ है। तो इससे गुरेज की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 चीजें की। एक तो उन्होंने पहले 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया, 2 लोगों को आपने ए टीम में डाल दिया, फिर आज सुबह आपने आमिर जमाल के बारे में भी ये बयान दे दिया, ये जारी कर दिया कि वो भी पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे इंजरी की वजह से। तो इंजरी, कमर की इंजरी जो है ये 2-3 दिन में तो ठीक होने वाली होती नहीं, ये टाइम लेती है। और जो कि वो वहां पर काउंटी सीजन भी अपना छोड़ के आए थे इसी बैक इंजरी की वजह से। तो इन चीजों को ज्यादा बेहतर अंदाज में अगर आप देखते हैं तो फिर तारीफ करने का लोगों को मौका मिलता है। मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर खिलाड़ी खुद भी जिम्मेदार हैं। अगर वो जानते हैं इस बात को कि वो इंजर्ड हैं, वो ठीक नहीं हैं, या उनको खेलने में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो उनको अपने साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। देखें, बात ठीक है, लेकिन वो अगर वो कह देता है कि मैं अनफिट हूँ, लेकिन सिलेक्शन कमेटी अगर उसको अनाउंस कर देती है तो वो एन उस अनाउंसमेंट के दरमियान में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर तो मेरा नाम क्यों ले आया वो तो सिलेक्शन कमेटी ने उनको अनाउंस किया ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बात ठीक है कि अगर कोई खिलाड़ी खुद को ये समझता है कि वो 100% फिट नहीं है तो उसको अपनी राय का इजहार करना चाहिए कि मैं इन मैचेस के लिए मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हूँ। लेकिन ये ऐलान करने वालों के ऊपर सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी उनको किस बुनियाद पर फिर, जबकि वो 100% फिट नहीं है, और मेडिकल पैनल और इनमें बड़ी करीबी राब्ता होना चाहिए कि बैक इंजरी के मामले में अगर आपको 3-4 दिन 5 दिन पहले पता होता है कि आप इतनी ज्यादा आपकी फिटनेस लेवल है या नहीं है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में ट्रीट किया जा सकता है, इसको इससे बेहतर अंदाज में होना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट के ऑप्टिक्स के लिहाज से बेहतर नहीं है जी। अच्छा हाफिज साहब, वो इसी के हम काफी दिनों से आपको बताया स्पिनर्स के हवाले से बात कर रहे थे। अभी जसप्रीत बुमराह ने भी कहा है कि फास्ट बॉलर्स का मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन अगर मैच हार भी जाते हैं तो फास्ट बॉलर्स को ही क्वेश्चन किया जाता है कि इनकी वजह से मैच नहीं जीत पाए। और उन्होंने कपिल देव और इमरान खान की भी बड़ी एक एग्जाम्पल दी है। तो हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट कि क्या फास्ट बॉलर्स का ही मेन रोल होता है, क्रिकेटर्स का कोई रोल नहीं है? क्रिकेटर्स का मतलब क्रिकेटर्स कैसे, हाँ बैट्समैन हैं, वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं पूरे मैच में? देखिए राबिया, उन्होंने बेसिकली बुनियादी तौर पर जो इस फास्ट बॉलर्स के किरदार का जिक्र किया है, जैसा आप फरमा रही हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल के फास्ट बॉलर जो कैप्टन होते हैं उनके हवाले से उन्होंने पैट कमिंस का भी नाम लिया, उन्होंने जैसा आपने कहा कि कपिल देव और इमरान खान साहब का भी जिक्र किया उन्होंने, क्योंकि कपिल देव भी वर्ल्ड कप जीते हुए कैप्टन है, इमरान खान ने भी वो कप्तान है जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है ओडीआई का, पैट कमिंस भी वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता अपने मुल्क के लिए। तो ये तीनों फास्ट बॉलर्स हैं। उन्होंने इस लिहाज से कहा कि फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतर कप्तान होते हैं, किरदार सबका होता है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की भी तारीफ की है कि धोनी जो है वो अपनी छठी इसके ऊपर ज्यादा इन्हिसार करते थे। जब मैच प्लान कर रहे होते थे तो वो बहुत सारी जो मनसूबाबंदी है उससे ज्यादा वो छठी इसको, यानी कि जब वो फील्ड में है, मैच ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस वक्त किस चीज की ज्यादा जरूरत आती है वो उसको ज्यादा अहमियत देते थे। तो इस हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है और ये ठीक है, उनके अपना रोल है, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी का भी किरदार को सराहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से उनको लेकर चले और जिस तरीके से फिर रोहित शर्मा अब T20 का वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए किरदार तो बहरहाल सब लोगों का है। क्योंकि अगर आप जसप्रीत बुमराह के इस बयान को देखते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ कप्तानों का जिक्र किया है, स्टीवो तो फास्ट बॉलर नहीं थे लेकिन स्टीवो भी कैप्टन वर्ल्ड कप जीते, एलन बॉर्डर जो है वो भी, राणा टुंगा को आप देखते हैं तो वो भी जीते,
अभी आप रोहित शर्मा को देखते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, तो वो भी जीते अपनी टीम के लिए, तो वो भी बैट्समैन है। केदार सबका ही। और ऑस्ट्रेलियावी टीम को अगर आप देखते हैं, जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है इनमें जो स्पिनर्स हैं, अबरार अहमद को चूंकि उन्होंने उन्होंने उनको रिलीज कर दिया, ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि उन्होंने कहा कि आप ए टीम खेल लें। तो पाकिस्तान बगैर किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के मैदान में उतर रहा है। जैसन ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमेशा बड़ा अहम किरदार रहा गुज़िश्ता। अगर आप इन 20-25 बरस में भी देखते हैं, शेन वॉर्न पहले और फिर उसके बाद शेन मैकल खेलते रहे, फिर उनके साथ अभी उनकी तरफ टेस्ट टीम को देखते हैं तो वहां पर आपको नजर आते हैं क्या नाम नेथन लॉयन भी नजर आते हैं उसकी फहरिस्त में। हालांकि वो फेवरेबल पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया जहाँ के फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन उसके बावजूद नेथन लॉयन जो है उनकी टीम का हिस्सा होते हैं। और मार्च में जब जैसन लिए अपनी टीम के शेन वॉर्न हर किस्म के हालात की टीम का हिस्सा होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शेन वॉर्न या और भी जितने आप नाम लेते हैं, बहुत सारे नाम हैं और उनकी अपनी एक परफॉर्मेंस है, अपनी एक कारकर्दगी और अपना एक नाम उन्होंने बुलंद किया है क्रिकेट के अंदर। स्पेशली मैच विनिंग अगर हम देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं तो उसमें बहुत बड़े नाम है। इट डजंट, वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट समथिंग टू ओनली फास्ट बॉलर्स। इट्स ऑल अबाउट द कैप्टेंसी, हाउ यू मेंटेन द कैप्टेंसी।